हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक पासा 2 बार लुढ़काता है, क्या प्रयोगता है कि योग 5 के बराबर है। तो सबसे पहले एक पासे को जो है यहाँ पे 2 बार लुढ़काया जाता है तो टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी। जब एक पासे को 2 बार लुढ़काया जाएगा तो 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। ठीक है, इसके बाद 1 4 1 5 1 6 2 1 इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, 6 6 तक, यानी टोटल 36 संभावनाएं जो हैं बनेंगी। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2। ठीक है, इस प्रकार से कुल 36 संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि योग 5 के बराबर होना चाहिए। तो योग 5 कब आएगा, 1 4 आएगा तब योग देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 4 मतलब 5, या तो ये आना चाहिए 2 3, या 3 2, या 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 संभावनाएं ऐसी हैं जिनका योग जो है 5 के बराबर आएगा। जैसे 1 4 है तो 4 1 5, यहाँ पे 3 2 5 3 2 5 4 1 5। ठीक है, तो योग 5 के बराबर कितनी संभावनाएं हैं, 4, और कुल कितनी संभावनाएं बन रही हैं, 36। तो काट देंगे 1/9। ठीक है, एक पासा 2 बार लुढ़काता है, क्या प्रायिकता है कि योग 5 के बराबर है। प्रायिकता क्या है, 1/9। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक पासा 2 बार लुढ़काता है, क्या प्रायिकता है कि योग 1 के बराबर है। क्या प्रायिकता है कि योग 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पासे को लुढ़काते हैं तो 1 1 आएगा, 1 2 1 3 इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। यानी मिनिमम अगर योग की बात करें तो यहाँ पे है 2 आएगा। यहाँ पे योग 1 + 2 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, योग 1। ठीक है, योग 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो योग 1 तो नहीं आएगा, 0। ठीक है, तो 0/36, क्योंकि कुल संभावनाएं 36 हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, क्योंकि योग 1 जो है आएगा ही नहीं। जब 2 बार लुढ़काया जाता है तो योग 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 कहाँ तक जाएगा, 6 6 तक। ठीक है, 6 6 भी करेंगे, 6 6 12 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 खिलाड़ी ए और बी एक टेनिस मैच खेलते हैं। बी के मैच जीतने की संभावना 0.76 है, क्या प्रायिकता है कि ए मैच जीत जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा PA + PB = 1। ठीक है, जहाँ पे PA क्या है, किसी घटना के होने की प्रायिकता, PB किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे PB का मान दिया गया है 0.76 और PA जो है पूछा गया है। ठीक है, PA + 0.76 = 1। तो यहाँ से आप लोग PA का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - 0.76। यहाँ से जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.24। ठीक है, ए मैच जीत जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, 0.24। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है। तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 10 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 30 तक। पूछा गया है 1 से 30 तक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है। तो फार्मूला होता है आपका प्रायिकता PA, ये होता है NA/NS। NA मतलब अनुकूल परिणाम। तो 1 से 30 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं 10 हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गया 10। NS का मतलब कुल परिणाम, 1 से 30 तक कुल परिणाम कितने हैं, 30, 10/30। तो ये आपका आएगा 1/3। पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। ताश की एक गड्डी से बादशाह या पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है। ताश की एक गड्डी से बादशाह या पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ताश की एक गड्डी से बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो आप लोग जानते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं और उनमें बादशाह कितना होता है, 4। तो ताश की एक गड्डी से बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या हो गई, 4/52। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या है। पान के पत्ते कितने होते हैं 13, ठीक है, आप लोग जानते हैं 13 पत्ते होते हैं सेट में, ठीक है। तो पान का पत्ता 13 होता है, 13 पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/52, ठीक है। ये तो हो गया आपका ताश की एक गट्टी से बादशाह निकालने की प्रायिकता और पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब यहाँ पे जो है बादशाह को निकाला जा रहा है, तो पान के पत्ते में भी एक बादशाह होता है, तो 1/52 यहाँ से भी घटा देंगे। फिर से देखिए 4/52, एक गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, तो 4/52 हो गई बादशाह निकालने की प्रायिकता। अब पान के पत्ते निकाले जाते हैं, पान के पत्ते 13 होते हैं, 13/52 प्रायिकता। अब पान में से एक बादशाह निकाला जाता है, तो 1/52 यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। इसे ही हल करना है आप लोगों को। ये आपका आ जाएगा 16/52, काट देंगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 4/13, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, इस संभावना को ज्ञात कीजिए कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। चित्त का मतलब हेड। अब यहाँ पे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी उसे लिख लीजिए। 3 बार उछाला जाता है यानी 3 बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड, टेल 2 बार हेड, या 2 बार टेल 1 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और 3 बार टेल। यानी कुल मिलाकर कितनी संभावनाएं बन रही हैं 8। लेकिन कहा क्या गया है कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, ठीक है। यानी देखिए सभी में चित्त है, बस इसी में जो है आपका चित्त यानी हेड नहीं है। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, ऐसी संभावनाएं कितनी हैं 7, और टोटल कितने परिणाम हैं 8। तो ये बनेगी आपकी प्रायिकता 7/8। कम से कम एक चित्त होना ही चाहिए, ठीक है। तो 3 टेल में जो है चित्त नहीं है, तो कम से कम एक चित्त, 7 ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पे है, तो 7/8 प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है, मोहन 3 बच्चों का पिता है जिसमें कम से कम एक लड़का है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके 2 लड़के और 1 लड़की है। कहा गया है मोहन 3 बच्चों का पिता है जिनमें कम से कम एक लड़का है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं बनेंगी 3 भी, या तो तीनों लड़के हो सकते हैं, 2 लड़के 1 लड़की, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने ये ले लिया 3 बार जी यानी 3 लड़कियां, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन बनाई गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा BGB, या बनेगा GBB, ठीक है, 1 लड़का 2 लड़की। GBG, G का मतलब गर्ल, B का मतलब बॉय, ये समझिएगा, ठीक है, या 2 लड़कियां 1 लड़के। अब देखिए ये जो कंडीशन आ रही है, कुल मिलाकर कितने कंडीशन है 7 कंडीशन है, जिनमें देखिए कम से कम एक लड़का अवश्य है, ठीक है। और 8वीं कंडीशन यहाँ पे है जिनमें देखिए कोई लड़का नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। तो टोटल 7 कंडीशन है। अब कहा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके 2 लड़के और 1 लड़की है, 2 लड़के 1 लड़की। तो 2 लड़के कहाँ पे हैं, यहाँ पे, 2 लड़के 1 लड़की यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, और देखिए कहीं पर 2 लड़के और 1 लड़की नहीं है, ठीक है। 2 लड़के और 1 लड़की के लिए प्रायिकता क्या बन रही है 3/7, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी सारे ऑप्शन जो है गलत लिखे गए हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा 3/7 होगा, ठीक है। तो ये थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 7 प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।